हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं एक बहुत इंटरेस्टेड और लॉजिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शायद आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखकर इस प्रश्न को। प्रश्न जो है आप लोगों के सामने दिख रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न यही कह रहा है कि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। प्रश्न में यही कह रहा है। तो गाइज पहले तो आप कंसेप्ट समझेंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो नहीं बन पाएगा, और उसी कंसेप्ट में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो यदि आप उसका कंसेप्ट समझ जाइएगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद बेखुद आंसर इसका आप दे सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे। ये जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या है। अरे सब संख्या आप पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या सब पढ़े हैं, लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो गाइज सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका पूरा ऑपरेशन करके बतलाएंगे कि सह अभाज्य संख्या का लघुत्तम क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है। सारा चीज़ बताएंगे, ए टू जेड बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो गाइज हम पहले जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या है। ये सह अभाज्य संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या जो होता है हमेशा जो है जोड़ा के रूप में होता है, युग्म के रूप में होता है। आप बोलिए कि जोड़ा के रूप में? हाँ, जैसे कि ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 4,5 लिख दिए, ऐसे ही 8,9 लिख दिए, इसी प्रकार से हम 7,21 लिख दिए। इस प्रकार से लिखेंगे। जब भी सह अभाज्य संख्या होता है ये युग्म के रूप में रहता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सह अभाज्य संख्या जो होता है हमेशा युग्म के रूप में रहता है, जोड़ा के रूप में रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि गाइज जो युग्म होगा, जो जोड़ा लगेगा, ये जो जोड़ा लगेगा ये दोनों का HCF हमेशा एक होता है। जो भी यहाँ पे रहेगा ना इसका HCF क्या होगा? एक होना चाहिए हमेशा। यानी महत्तम समावर्तक जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तीसरा का नियम ये याद रखना है कि जो भी इसका एक को छोड़कर, यानी एक को छोड़कर उसका कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कॉमन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 4 और 5, ये बताना है कि क्या ये दोनों जो है सह अभाज्य संख्या है। तो हाँ, ये बिल्कुल सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो 4 और 5 का जो है, यदि आप HCF निकालिएगा यानी महत्तम समावर्तक निकालिएगा तो हमेशा इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF एक आएगा। किसका? 4-5 का HCF एक आएगा। दूसरा का इसका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 4 है तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, एक को छोड़कर एक को छोड़ देना है। फिर 5 का लिखेंगे तो 5 का क्या होगा? 5 गुने 1। देखिए तो कोई इसमें कॉमन उभयनिष्ठ है? बिल्कुल नहीं है। तो यह सह अभाज्य संख्या का यह रूल कहता है कि यह हमेशा युग्म यानी जोड़ा के रूप में रहेगा। दूसरा नियम याद रखना है कि दोनों का HCF अगर निकाले तो हमेशा एक आना चाहिए। तीसरा नियम याद रखना है कि उसका कोई उभयनिष्ठ यानी एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, दूसरा का चेक करो। ये क्या सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि चलिए 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, और 9 का करेंगे क्या होगा? 3 गुने 3। देखिए तो इसमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन आ रहा है?
कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। क्या इसका HCF निकालिए, HCF, इसका HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी गाइज क्या है, सह आभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तब क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, पहले इसको कंसेप्ट को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद से एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 और 21 का है। तो 7 और 21 का करते हैं, तो चलिए 7 का लिखेंगे तो क्या होगा, 7 गुने 1 होगा। तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 को तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं, 7 रहने दीजिए इसका। फिर उसके बाद 21 का करिए, 21 का करते हैं तो 3 गुने 7 हो गया। देखिएगा जी, यहाँ पर ये जो है उभयनिष्ठ आ गया, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ आ गया, यानी 7 7 दोनों में कॉमन आ गया। इस और इसका HCF अगर निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा जी, इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF इसका 7 ही होगा। तो इसलिए गाइज ये सह आभाज्य संख्या नहीं है, सह आभाज्य संख्या ये नहीं है, सह आभाज्य संख्या ये है और ये वाला है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सह आभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो गाइज एक बात बताइए, हम यहाँ पर कहते हैं, आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसी को लेकर चलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिया है 4,5, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि बताओ इस 4 और 5 सह आभाज्य संख्या है और 4 और 5 का गुणनफल क्या होगा। तो 4 और 5 का गुणनफल आप क्या बतलाइएगा, बताइए कि 4 5 का गुणनफल 20 होता है। अब पूछे कि बता दो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो गाइज एक चीज इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई भी सह आभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही सह आभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी होता है। तो गाइज यहाँ पर इसका सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, लघुत्तम समावर्तक जो होगा, हमेशा क्या होगा, 104 होगा। तो गाइज ऑप्शन आपका भी सही है। तो यहाँ सारा चीज़ हम लिख दिए हुए मेंशन किए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि सह आभाज्य संख्या हमेशा युग्म यानी जोड़ा के रूप में होता है, पहले समझा चुके हैं। दूसरा लिखें कि 2 सह आभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाए थे। 2 सह आभाज्य संख्याओं का 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी 1 को छोड़ दिया जाए तो दोनों सह आभाज्य संख्या का जो उभयनिष्ठ होगा नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। यह जो है सह आभाज्य संख्याओं का क्या है, नियम है। तो उम्मीद कर रहे हैं गाइज कि आज के बाद इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश न करिए, क्वेश्चन को समझिए और उसी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा रहेगा। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइज आप लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।